Hello everyone, you are most welcome at Exam World. Guys, today we're discussing about the Germany. This is the second part of Germany. फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ ज्योग्राफी से जुड़े हुए फैक्ट्स पे चर्चा की थी, इसके बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन पे हमने बात की थी। सेकंड पार्ट में आज हम बात करेंगे जर्मनी के पार्लियामेंट से जुड़े हुए पॉइंट्स पे, वहाँ के गवर्नमेंटल सिस्टम से जुड़े हुए, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, चांसलर का कितना टेन्योर होता है उस विषय पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ वहाँ का जो अपर हाउस और लोअर हाउस में क्या डिफरेंस है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी के एक जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप का है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो गवर्नमेंट यहाँ का डेमोक्रेटिक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, ये वहाँ का गवर्नमेंट है। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ। देखिए, आप जेएनयू का एग्ज़ाम दीजिए या एफएलयू का एग्ज़ाम दीजिए, ये जितने भी फॉरेन लैंग्वेज से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट्स जो एग्ज़ाम लेके एडमिशन देते हैं, वहाँ आपको पार्लियामेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं और जर्मनी उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर अप कर पाऊँ, भले ही कम लिखा है लेकिन आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। पार्लियामेंट की बात करूं तो आपके सामने एक नाम है बंडस्टैग। बंडस्टैग की बात करूं तो ये वहाँ का लोअर हाउस है। इज द लाइक सिमिलियर टू लोकसभा इन इंडिया। जैसे भारत में लोकसभा है उसी प्रकार जर्मनी के अंदर बंडस्टैग है। बंडस्टैग वहाँ का लोअर हाउस है और इस लोअर हाउस को फेडरल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बंडस्टैग जो है उसे किस और नाम से जाना जाता है, तो कॉल्ड एज फेडरल असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, तो आपके सामने जो नाम लिखा है वो है बंड्सरैट। बंड्सरैट की अगर हम बात करें तो बंड्सरैट जो ये है, ये जर्मनी का अपर हाउस है। अपर हाउस इज सिमिलर देन राज्यसभा। जैसा हमारे भारत का राज्यसभा है वैसे ही जर्मनी में अपर हाउस बंड्सरैट है और इसे जाना जाता है स्टूडेंट्स फेडरल काउंसिल के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल एफएलयू में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये है कि सेकंड सीट जो है ये बंड्सरैट जो अपर हाउस है जर्मनी का, इसका सेकंड सीट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, तो ये जो वेस्ट जर्मन कैपिटल थी, फॉर्मर वेस्ट जर्मन कैपिटल रही बॉन, वहाँ पे बॉन एक्चुअली जो प्रूसिया के बारे में अगर हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे जर्मनी की, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रूसिया का कैपिटल क्या था, किस तरह से प्रूसिया वहाँ पे अपना एम्पायर फैला के था। तो ये जो कैपिटल है उसी वेस्ट जर्मनी की है और यहाँ पे इसका सेकंड सीट है। सेकंड सीट इज़ लाइक द, आपका कन्फ्यूज़न हो तो सेकंड सीट मैं बता दूं, जिस तरह से आप अपने इंडिया में हाई कोर्ट्स के ब्रांचेस देखते हैं, सपोज दैट अगर मैं बात करूँ लखनऊ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका एक ब्रांच लखनऊ में भी है। द सेम थिंग जो बंड्सरैट है इसका एक सीट कहाँ है, बॉन में भी है। आगे हम पढ़ते हैं, बॉन जो है ये किस रिवर के किनारे है, तो ये राइन रिवर के किनारे पे है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है मोटो। किसी भी कंट्री का, खासकर यूरोपियन कंट्रीज के मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो मोटो है वो जर्मन में अगर हम कहें तो उसे एंगेकिट उंड रेस्ट एंड फ्रेड। इंग्लिश में अगर हम इसे कहेंगे तो ये होता है यूनिटी एंड जस्टिस एंड फ्रीडम। इट्स द मोटो ऑफ द जर्मन। ओके, नेशनल हॉलीडे की बात करें तो नेशनल हॉलीडे जो फाइनल इंडिया जो रीयूनिफिकेशन खत्म हुआ था, तो एक्चुअली में ये जो डे है 3 अक्टूबर, ये नेशनल हॉलीडे होता है इनका। और हम कहें तो इसे नेशनल हॉलीडे को ये जर्मन यूनिटी डे के तौर पे बनाते हैं। तो जेएनयू हो या ईफिल कोई भी सीधा नहीं पूछेगा आपको यूनिटी डे का नाम से पूछेगा यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है जर्मनी में। तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज द यूनिटी डे इन जर्मनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हर कंट्री में आप देखते हैं हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट जर्मनी में प्रेसिडेंट होता है, उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ जेएनयू एग्जामिनेशन एंड अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। बट यू नो गाइस, हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है चांसलर। और चांसलर का नाम सभी भली भांति से जानते होंगे, एंजेला मार्केल, उनके बारे में आगे मैं बात करूंगा आपसे। तो जो चांसलर होता है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है गाइस। साथ ही जो मैं बता दूं आपको, एग्जाम वर्ड के यहाँ लाइव क्लासेस एंड जो अदर प्रोसेस टेस्ट सीरीज का है वो चल रहा है। सो इफ यू वांट टू जॉइन आवर क्लासेस, गूगल फॉर्म अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, गो रजिस्टर एंड कंप्लीट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज करंट। जो चांसलर है, अभी करंट चांसलर कौन है, तो जर्मनी की जो चांसलर हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे
एंजेला मार्केल हैं अभी। ओके, तो एंजेला मार्केल इम्पोर्टेंट क्यों है वो इसलिए भी अभी बताता हूँ क्योंकि फर्स्ट वुमेन चांसलर हैं जर्मनी की। ठीक है, टेन्योर, अगर हम टर्म लेंथ की बात करते हैं तो टर्म लेंथ जो जर्मनी का है, जर्मनी के चांसलर का है, वो 4 साल का होता है। 4 साल बाद वो रिन्यूएबल होता है, चुनाव होते हैं, फिर से नया चांसलर चुना जाता है। अभी कंटिन्यू चांसलर जो एंजेला मार्केल ही चुनी जा रही हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो फर्स्ट चांसलर की बात करें तो फर्स्ट चांसलर जो थे वो थे ओटो वॉन बिस्मार्क। ओके, ये नाम याद रखिएगा, किसी भी कंट्री का है, जब हेड ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, हेड ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, तो हमें फर्स्ट कम से कम पता होना चाहिए ताकि एग्जाम्स में हमें प्रॉब्लम्स ना आए। एंजेला मार्केल की बात अभी मैंने बताई कि फर्स्ट वुमेन है जो चांसलर की पोस्ट के लिए इलेक्ट की गई जर्मनी में, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एंड एंजेला मार्केल का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एंजेला मार्केल किस पार्टी से हैं, फ्रॉम विच पार्टी। सो गाइस, एंजेला मार्केल फ्रॉम द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मन पार्टी। ओके, सो पार्टी का नाम आप याद रखिएगा, आपको हो सकता है जेएनयू इस बार क्वेश्चन यहाँ से दे, एंड आई विश आप लोग सही करके आए। गाइज, अगले पॉइंट पे हम आते हैं करेंसी। करेंसी जो जर्मनी का है वो यूरो है। यूरो की अगर मैं बात करूँ तो यूरो टोटल 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, उनमें से 19 मेंबर कंट्रीज यूरो को एज ए करेंसी यूज करती हैं, और वर्ल्ड में यूएस डॉलर के बाद अगर सबसे ज़्यादा ट्रेड में कोई करेंसी यूज होता है तो वो होता है यूरो। एंड यूरो यूज करने वाली सारी कंट्रीज यूरो जोन में आती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरो जोन क्या होता है, तो वो कंट्रीज जो यूरो का एज ए करेंसी यूज करते हैं कॉल्ड द यूरो जोन। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द लास्ट, ब्रांड्स नेम। इस ब्रांड्स नेम इस साल भी क्वेश्चन आया था जेएनयू में, और बहुत सारे स्टूडेंट ठीक भी करके आए होंगे, कई गलत भी करके आए होंगे, लेकिन अब की बार गलती नहीं करना है। ब्रांड्स की बात करें तो प्यूमा, एडिडास, रेबॉक, ऑल आर स्पोर्ट्स गुड्स वियर कंपनी। ओके, सभी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो बनाने का काम करते हैं। प्यूमा हो गया, एडिडास हो गया, या फिर रेबॉक हो गया। आगे आता है हमारे पास डायमिलर, क्रेसलर, जिसे हम मर्सिडीज के नाम से, जो कि लग्जरी गाड़ी है, एंड मोस्टली बहुत सारों का ड्रीम भी होता है गाड़ी खरीद मर्सिडीज खरीदने का, ऑडी खरीदने का। तो ये आपका जो मर्सिडीज है, ऑडी, BMW एंड वॉल्क्सवैगन तो इस नॉर्मल कार। सो एंड एक जो और आता है स्पोर्ट्स में आता है, पोर्शे कार आता है। ये सभी के सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जर्मनी की। एंड निविया जो है, निविया पर्सनल केयर गुड्स केयर है। मोस्टली आप में से बहुत सारे फेस वॉश एंड अदर क्रीम्स वगैरह यूज करते होंगे निविया की। सो निविया इज जर्मन कंपनी। ओके, अगर आपको नहीं पता हो अभी तक। एंड अब आपको मैं यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑडी, जेएनयू के अंदर कई बार इनके स्लोगन्स पूछे जाते हैं कि इनके स्लोगन्स क्या हैं। तो ऑडी की बात करूं तो ऑडी का जो स्लोगन है वो है वॉर्सपंक ड्रच टेक्निक। ओके, दूसरा है BMW का स्लोगन है सीट ड्राइविंग प्लेजर। एंड आखिरी है मर्सिडीज बेंज का स्लोगन काफी अच्छा है, द बेस्ट फॉर नथिंग। ओके, सो इस इज द सेकंड पार्ट ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम हिस्ट्री पे बात करेंगे। गाइज, इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लासेस, लाइव क्लासेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज करंट अफेयर्स, फॉरेन कंट्री जीके, you want to get PDFs and want to join test series, please register yourself and we will send you details after the payment. You join our class if you want to prepare in a better way with exam. वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगा हो तो मत करिएगा।